प्रेज लॉर्ड एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यीशु का पहला चेला मछुआरा क्यों बना। यीशु ने अपने पहले चेले के रूप में किसी विद्वान को नहीं चुना। यीशु ने अपने पहले चेले के रूप में किसी ज्ञानी को नहीं चुना। यीशु ने अपने पहले चेले के रूप में किसी रईस को नहीं चुना, लेकिन उसने एक मछुआरे को मतलब पतरस को अपने पहले चेले के रूप में चुना। लेकिन क्यों? इसका क्या कारण होगा कि यीशु ने एक ज्ञानी को नहीं चुना, एक रईस को नहीं चुना, लेकिन एक मछुआरे को चुन लिया अपने पहले चेले के रूप में। हम देखते हैं कि जो मछुआरे होते हैं वह धीरजवंत होते हैं, वह धैर्यवान होते हैं, वह सही समय का इंतजार करना जानते हैं, वे दृढ़ निश्चयी होते हैं और एक बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानते। अगर किसी ने उनका विरोध भी किया फिर भी वो अपने काम में लवलीन रहते हैं। वे तूफानों और शांत पानी में भी समान रूप से आगे बढ़ना जानते हैं। और सबसे महत्वपूर्णता की बात कि वे आज्ञा का पालन कैसे करना है वे जानते हैं। हम ये देखते हैं कि जैसे ही यीशु ने पतरस को बुलाया तो पतरस ने अपने जाल को, अपनी नैया को छोड़कर वो यीशु के पीछे हो लिया। हम देखते हैं कि वह रात भर भी मछली पकड़ रहा था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं पाया। उसके बाद भी वह हार नहीं माना और वह अपने काम में लगा रहा। उसने जब उस आज्ञा को माना तो उसने बहुत मछलियां पाई। मतलब पतरस जानता था, एक मछुआरा जानता है कि वह आज्ञा कैसी माननी है। मतलब पतरस जानता था कि आज्ञा का पालन कैसा करना है। जब यीशु ने सब कुछ छोड़ के अपने पीछे आने को भी कहा, तभी उसने अपने किसी भी चीज़ की चिंता नहीं की, उसने किसी भी काम की चिंता नहीं की, पर सब कुछ छोड़ के वह यीशु के पीछे हो लिया। यीशु क्वालिफिकेशन नहीं दिखता, यीशु ज्ञान नहीं दिखता, लेकिन वह देखता है कि कौन इच्छुक है उसके कामों को करने के लिए, कौन अवेलेबल है, कौन उसकी आज्ञा को मानने के लिए अपने कान को आगे बढ़ाता है, कौन तैयार है कि वो उसकी आज्ञा को माने और उसके मार्ग पर उसके पीछे पीछे चले। यीशु एक सच्ची भेड़ की तलाश में है, जैसे कि पतरस अपने सब कामों को छोड़कर उसके पीछे हो लिया। अगर आप भी वेट कर रहे हैं परमेश्वर की सेवा के लिए कि मुझे ज्ञान मिलेगी, मुझे स्किल्स मिलेगी, या मुझे डिग्री मिलेगी, या मैं योग्य हो जाऊंगा तब सेवा करूंगा, तो आप गलत है। आपको परमेश्वर की सेवा करने के लिए, आपको यीशु की सेवा करने के लिए योग्य होने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह चुने हुओं को योग्य बनाता है, वह बुलाए हुओं को योग्य बनाता है। जैसे यीशु ने पतरस को योग्य बनाया। वह एक मछुआरा था, वो तो बाइबल भी नहीं जानता था, उसको व्यवस्था नहीं पता थी, लेकिन फिर भी यीशु ने उसको व्यवस्था का जानने वाला और व्यवस्था का सुनने वाला और उसका प्रचार करने वाला बनाया। और हम पतरस की पत्री भी पढ़ते हैं बाइबल में। वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आवाज़ को सुने, उसकी आज्ञा को माने, जैसे पतरस ने माना और उसकी आज्ञा को मानकर उसके काम करें और उसके काम में लगे रहे। क्योंकि यीशु योग्यता नहीं चाहता, लेकिन वो चुने हुओं को योग्य बनाता है। अगर आपके अंदर भी पतरस जैसी इच्छा है कि अपना सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे होना चाहते हैं, तो आप हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर को योग्यता की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर इस वीडियो के जरिए आपको एजुकेट करे, ब्लेस करें। आमीन।